अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। न्यू बुक फर्स्ट ईयर 2025 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का कल हमने एक लेक्चर पढ़ा था, पार्ट 1 मोज़ले वर्क। आज उसका सेकंड पार्ट एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर एंड न्यूक्लियन नंबर एंड आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट को स्टडी करना है। सबसे पहले हम समझते हैं एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर को हमारी बुक के अंदर प्रोटॉन नंबर भी कहा गया है। अब एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। यानी कोई भी एटम है, उसके न्यूक्लियस में जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद होगी उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसको जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम कैसे करते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in a nucleus, present in the nucleus of an atom is called atomic number. The number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number. यानी जितने किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे उतना उसका एटॉमिक नंबर होगा। चूँकि इसमें हम प्रोटॉन नंबर को डिस्कस कर रहे हैं, यानी इसमें हम प्रोटॉन की तादाद को डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसको हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। यानी इसको आप एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं और इसको आप प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैं एक लाइन लिखने लगा हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज़, सेकंड पॉइंट है जिसका, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज़ represented by Z। 99% जो या 90% स्टूडेंट जो हैं उनको ये नहीं पता कि जो एटॉमिक नंबर को हम लिखते हैं वो Z के सिंबल से क्यों लिखते हैं। Z के सिंबल से एटॉमिक नंबर को इसलिए लिखा जाता है कि उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ये है कि जो आपके पास Z है ये एक जर्मन वर्ड, जी जो है एक जर्मन वर्ड ज़हल से निकला है और ज़हल का मीनिंग होता है नंबर। यही वजह है कि हम एटॉमिक नंबर को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट, हमने जो पढ़ना है टर्म वो है एटॉमिक मैस, और इसको मैस नंबर भी कहा जाता है और इसका एक और नाम भी है न्यूक्लियन नंबर। अब एटॉमिक मैस या मैस नंबर या न्यूक्लियन नंबर क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन हम इसे करते हैं कि कोई भी एटम जिसके न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उनका सम कहलाता है एटॉमिक मैस या मैस नंबर या फिर न्यूक्लियन नंबर। यानी कोई एटम है, उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे, जितने न्यूट्रॉन्स होंगे, दोनों का सम हम करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा
वो हमारे पास होगा एटॉमिक मास नंबर या फिर न्यूक्लियन नंबर। हम इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन present in the nucleus of an atom is called atomic mass या फिर mass number, और एक और टर्म इसको हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर या फिर न्यूक्लियन नंबर। इसको जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी सेकंड पॉइंट है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे हमने सीखा था कि जी जो है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है और इसका मतलब क्या है, और जी को हम एटॉमिक नंबर को जी से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेम लाइक अब हम ये भी जानेंगे कि ये जो एटॉमिक मास को ए से ए के सिंबल से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसकी वजह ये है कि ये जो ए है कहता है आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम जर्मन वर्ड, इसको भी जो है वो जर्मन के वर्ड से डिराइव किया गया है। और किस वर्ड, एटम ग्विच से, ये जर्मन वर्ड एटम ग्विच से निकला है, जिसका मतलब होता है एटॉमिक वेट। यही वजह है कि हम इस एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास को यही वजह है कि हम जो है वो एटॉमिक मास को ए से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है जी आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट। अब आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट क्या है, तो इसको हम देखते हैं कि एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। सपोज़ करें हमारे पास एक एलिमेंट एक्स है, सपोज़ करें हमारे पास एक एलिमेंट एक्स है, मैं कहता हूँ इसके टॉप पे हम लिखते हैं ए और बॉटम पे लिखते हैं बी। तो याद रखें जो हमारा है जो मास नंबर होता है उसको हमेशा, या जिसे एटॉमिक मास कहते हैं, उसे हमेशा जो है वो सुपर सब्सक्रिप्ट में लिखा जाता है। जो एटॉमिक मास होता है उसको सुपर सब्सक्रिप्ट टॉप पे लिखते हैं, और जो एटॉमिक नंबर होता है उसको एलिमेंट के बॉटम पे सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो ये जो ऊपर है इसके टॉप पे एलिमेंट के, ये सुपरस्क्रिप्ट में एटॉमिक मास होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इसकी बॉटम में हम नीचे लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और इसमें इसके डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर। इसके बाद जो है जी अब हम एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप डिस्कस करने लगे हैं, और वो रिलेशनशिप है द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब हम एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप लिखने लगे हैं,
Z और A के अंदर, यानी एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पे। तो रिलेशनशिप है A इज इक्वल टू Z प्लस N, Z प्लस N। इस फॉर्मूले से आप मालूम कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट में कितने प्रोटॉन हैं, इलेक्ट्रॉन हैं और न्यूट्रॉन हैं। आपकी बुक में ये इक्वेशन लिखी हुई है A इज इक्वल टू Z प्लस N। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास पोटाशियम की, तो पोटाशियम के का सिंबल है, एग्जाम्पल है पोटाशियम के, इसका सिंबल है, और इसका जो एटॉमिक मास है वो हम कहाँ लिखेंगे, सुपर स्क्रिप्ट के अंदर टॉप पे, और बॉटम में हम इसका लिखेंगे एटॉमिक नंबर। ठीक, ये हम पहले जान चुके हैं कि एलिमेंट में ऊपर हम एटॉमिक मास लिखते हैं और नीचे हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं। क्वेश्चन है कि बताएं इसमें कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप कहते हैं कि पहले आप नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बताएं। तो आप कहते हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है वो आपके पास 19 है, क्योंकि जो आपका एटॉमिक नंबर है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पे। तो जितना आपका एटॉमिक नंबर उतने आपके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। अब बताएं कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कहते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 19 है, क्योंकि हमें पता है इस बात का कि किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने लिख दिया कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी जो हैं वो हमारे पास 19 होते हैं। अब आपके पास आ जाते हैं कि इसमें बताएं कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने हैं। तो अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला गिवन है A इज इक्वल टू निकालने के लिए। तो आपकी बुक में पूछा गया है कि बताएं कितने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स मालूम करने का आपकी बुक में एक फार्मूला है, और फार्मूला ये होता है N इज़ इक्वल टू A माइनस Z। तो आप क्या करें, N इज़ इक्वल टू एक जगह पे वैल्यू पुट कर दें। आपके पास जो हमारे पास A है वो हमारे पास कितना है जी। अब आपने न्यूट्रॉन मालूम करने हैं, तो आपके पास तो आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 19 है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 19 है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आपने मालूम करने हैं। अब करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो 39 है। ए पे एक जगह पे आप 39 पुट कर दें, माइनस जी की जगह पे आप यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 19 है, आप 19 पुट कर दें, और एन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी 14। तो आपने क्या कर लिया, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मालूम कर लिए। इसी तरह सिमिलरली आपके पास एक और एग्जांपल है। ठीक है, सिमिलरली आप कहते हैं जब आपके पास एलुमिनियम होता है, एलुमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 13 होता है, और जिसका मास नंबर है वो 27 होता है। आपको पूछा जाए कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, तो आप कहते हैं कि यहाँ पे पहले तो कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो हैं वो यहाँ पे 13 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 है, और एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स पे। जितना एटॉमिक नंबर और जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर 13 है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन यहाँ पे हमारे पास 13 आ गए। अब जी बताएं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बताएं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पे कितने होंगे, 13, क्योंकि आप जानते हैं, हम ये बात जानते हैं कि जब भी कोई न्यूट्रल एटम हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 13 आ गए। पूछा गया जी आपसे कि आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकाल के दें। तो आपके बुक में फॉर्मूला मौजूद है न्यूट्रॉन मालूम करने का। फॉर्मूला होता है N इज़ इक्वल टू A माइनस Z। N इज़ इक्वल टू एक जगह पे वैल्यू पुट कर दें, इसकी 27 है इसका, ये के पास मैथ नंबर ऊपर लिखा हुआ 27 है, माइनस Z आपके पास मौजूद है
13 है। ये नीचे वाला जी होता है, ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है, ये पहले बात हो चुकी है। तो पुट कर दें इस जगह पर 27, नीचे बॉटम में पुट कर दें जी की जगह पुट कर दें 13, तो आपके पास रिज़ल्ट आंसर आ जाएगा। और 27 में से जब हम 13 माइनस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास 14 आता है। तो आपने यहाँ पे जो है वो इसका 14 जो है वो आंसर कर दिया। क्लियर। उसके बाद अब आपके पास और भी कुछ इस टॉपिक के अंदर कहता है और भी एग्जांपल हैं जो आयन के जो है वो हवाले से हैं। तो आयन के हवाले से भी 2 एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास एलुमिनियम है +3 जो है वो इसके ऊपर +3 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है। आपसे पूछा जाता है कि बताएं इसके अंदर कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो आप क्या करते हैं कि आप बताते हैं कि इसमें ये जो इसके ऊपर +3 है, ये +3 जो ऊपर चार्ज है इसका मतलब है कि एलुमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लूज़ किए हैं, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। जब पूछा जाए बताएं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, तो आप कहते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटीन, यहाँ पे जो प्रोटॉन है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन यहाँ पे 13 है। फिर पूछा कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन बताएं, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन क्योंकि पीछे भी आपने डिस्कस किए थे एल्युमिनियम के, वो 14 आए हैं, ठीक है। इसी को फिर आप लिखते हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आपके पास 14 है। अब जी इसका बताएं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करने हैं तो आप देखेंगे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए कि आपको, और टोटल यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ हैं वो 13 है। ये +3 का मतलब है कि इसमें से आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो माइनस करने होंगे। 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। तो यहाँ पे 10 जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जी आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।